जैसे किसी भी देश में ना बेटा दो चीजें बहुत काम आती हैं, एक पढ़ाई लिखाई और एक बिगड़ने का काम। जब किसी देश ने दूसरे देश को अपना साम्राज्य बनाया ना, उपनिवेश बनाया, तो उसने कोशिश की इनकी पढ़ाई लिखाई दबी रहे और इनकी गंदी आदतें बढ़ती चली जाएं, क्योंकि उससे ऑब्वियस सी बात है देश और कमजोर होगा। जो कमजोर देश होगा उसके ऊपर कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान होगा ना। यानी किसी देश को आगे निकलना है तो उसको दो चीजों पे काम करना पड़ेगा, एक पढ़ाई लिखाई पर और एक गलत आदतें लिमिट में रखी जाएं, उनको बहुत कॉमन आदमी तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर मैं इंडिया की आज की बात करूं तो तुम सब पढ़े लिखे और समझदार हो, दो चीजों पे काम अगर अपने नजरिए से देखो तो एजुकेशन पे और शराब पे आज की डेट में 2024 में तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि एजुकेशन पे काम हो रहा है। तुम लकी हो, तुम जिन स्कूलों में पढ़ा है ना, अपने आप को खुशकिस्मत मानो, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि आगे सरकार का प्लान क्या है, ओपन बुक टेस्ट होंगे। अब ओपन बुक पता चल गया ना सबको। ये ओपन बुक का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। लेकिन जानते हो विदेश में टीचर्स कैसे होते हैं? ओपन बुक में से एक भी लाइन नहीं मिलती। ओपन बुक टेस्ट में क्या होता है, किताब खोलते हैं ना, एक भी लाइन किताब में से नहीं आती। हमारे इंडियन टीचर्स इतने कैलिबर के हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर लेंगे। उनके तुम्हें कैसे क्वेश्चन स्कूलों में मिलते थे, डिफाइन एक्सिलरेशन, मोटा सा एक्सिलरेशन अलग से काला सा लिखा होता था, खोल के वहीं देखो, हाँ यही लिख देते हैं। यही तो सीखा हमने भाई। न्यूटन के 3 लॉ तो मोटे मोटे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हर किताब में लिखे हैं ना। ये हमारे टीचर्स या तो उतने काबिल हों कि पेपर ऐसा डिजाइन करेंगे कि किताब में से ना हो। ऐसा पेपर बन सकता है बेटा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एप्लीकेशन कि भैया इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे, वो इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन सबसे खराब हालत हमारे देश में टीचर्स की है। टीचर्स की हालत खराब है, इसलिए बाकी बच्चों की भी हालत खराब है। मैं सिर्फ टीचर्स नहीं, इससे मेरा मतलब प्रशासन भी है जो टीचर्स को काम नहीं करने देता। आपके देश ने कॉपी तो कर लिया कि विदेशों में ओपन बुक टेस्ट होते हैं, हम भी देंगे, लेकिन भैया तुम्हें तो क्वेश्चन वही डालने हैं ना जो तुम ढर्रे से डालते आ रहे हो कि हाँ डिफाइन ये डिफाइन वो सारी मोटी मोटी बातें लिखी हैं। इससे पता है क्या नुकसान होगा? तुम चाहे कितने ही बुद्धू थे, अपने स्कूल टाइम को याद करो, तुम मान लो बिल्कुल ही बुद्धू ना पढ़ने वाले थे, तब भी तुम पेपर से 2 दिन पहले किताब खोल के पढ़ते थे। हर बच्चा पढ़ता था। वो जो मार का डर था, फेल होने का डर, ना पढ़ने वाला बच्चा भी ना ये सोचता था कि 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम मुझे आते हो जो मैं पास होने लायक तो कर लूँ, एक आधा पूछ लूंगा। उतना तो पढ़ते ही थे ना। मैं पूछ लूंगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियां ऐसा नहीं सोचती, पढ़ के जाती हैं। वो एक दूसरे पे इसका एक और कारण भी सुनो। इसका एक कारण ये भी है कि लड़के एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, लड़कियां विश्वास नहीं करती कि मुझे कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं खुद से ही पढ़ जाऊं। लड़के सोचते हैं भाई, वो कहते हैं तेरे भाई ने 2 याद कर लिए, तू भी 2 याद कर लियो, हो जाएगा हमारा काम। तो इसलिए लड़के कम पढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब आने वाले टाइम में ना लड़कियां पढ़ेंगी, क्योंकि ओपन बुक में तो उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना लड़के। तो जो ये दिखा रहे हैं ना आजकल कि बच्चे बड़े प्रेशर में हैं, आत्महत्या बढ़ती जा रही है कोटा में, ये हो गया वो गया। अब मैं कल परसों सुन रही थी, नई थ्योरी ला रहे हैं, कह रहे हैं कोटा में जितने पंखे हैं ना इनमें स्प्रिंग लगवा देंगे आने वाले टाइम में। भैया जिसने मरना है उसको पंखा स्प्रिंग का मिलेगा तो कहीं और से मरेगा, उसको तो मरना है, तुम कहाँ से जाके रोकोगे? और जब तुम स्प्रिंग के पंखे लगाओगे तो वो सोचेंगे भी नहीं कि हम इस पंखे से लटके, वो कुछ और ऑप्शन। जैसे मरना पंखे के कारण थोड़ी ना है, मरना तो मन का विचार है। उसको दबाने की बजाय सोच रहे हैं कि पंखों में स्प्रिंग टांग दें, जो बच्चा लटके तो पंखा ही नीचे लटक जाए। मतलब सोच का भी कितना अंतर है कि जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो चलो वापस आते हैं। एजुकेशन, अब जिस टाइम पे तुम पढ़े हो अच्छी एजुकेशन पढ़ा है तुम, क्योंकि तुम याद करते थे। अब जो ये पीढ़ी आएंगी ना, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, आज से 20 साल बाद जो पीढ़ी बड़ी होगी वो देखेंगे कि एजुकेशन के नाम पे उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि इतनी ज्यादा आजादी में ना बेटा चीजें बहुत अच्छी नहीं रहती। जैसे थोड़ी सी केयर, वो होता है ना, कहावत है कि क्यारी का ध्यान रखता है ना जब माली, टाइम टू टाइम पानी और उसकी केयर करता है, तब वो बहुत सुंदर फूल लगते हैं। जंगल में तो ऐसे खरपतवार ज्यादा होती है और जो ओरिजिनल चीज है वो तो दबी जाती है। तो आज़ादी देनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि इतनी आज़ादी कि बच्चा ना पढ़े ना याद करे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे ऑप्शंस लाई है।
लेकिन ये सब ना बेटा कॉपीड ज्यादा है। आपके देश में अब 11वीं 12वीं में कह रहे हैं 150 ऑप्शन होंगे सब्जेक्ट्स के, 150 तरह के टीचर्स तैयार हैं हमारे पास जो इनको पढ़ा दें। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसका जो मन करे पढ़ लेना। आज से 10 साल 20 साल बाद लगेगा हमसे गलती हो गई, लेकिन उस गलती का भुगतान कौन करेंगी? पीढ़ियां। अब जैसे फेल ना करना बच्चे को समझदारी थी या गलती थी? अरे भैया 5वीं में फेल हो गया तो होने दो ना। 5वीं का कोई बच्चा छत से नहीं कूदेगा, ना पंखे से लटकेगा। वो ये जरूर सोचेगा यार मैं फेल हो गया, मैं पिटूंगा, मैं किस तरह क्या करूं कि मैं आगे से फेल ना हूं। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा। अब तुमने उसको 12वीं तक कभी फेल नहीं किया, 12वीं में जाके तुम बोर्ड लोगे, उसके बाद बच्चा फेल होगा तो एकदम से 17 साल का बच्चे के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जल्दी एक गलत डिसीजन ले सकता है। और अब तो इतना कर देंगे कि जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ना समझ में तब आएंगी जब लाइफ के चांटे लगेंगे कि भैया तुम तो हर चीज में फेलियर हो, क्योंकि ना पढ़ने की जरूरत। जैसे जो बच्चे याद करते हैं बेटा कविताएं, इससे बुद्धि शार्प होती है। जब हम पोएम याद करते थे ना, टेबल्स याद करते थे, तो दिमाग की क्षमता बढ़ती थी। अब आज की पीढ़ी देखो पोएम याद नहीं करती, कोई टीचर याद ही नहीं कराता। हमें ध्यान है इंग्लिश की पोएम याद ना करने पे डंडे भी लगते थे, हिंदी की पोएम याद ना करने पे। और टीचर्स कैसे होते थे कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे टेबल्स भी क्या करते थे पीछे वालों से पहले, कि पहले टफ वाले टेबल, रोल नंबर 1 कौन है, चल 18 का सुना, 2 कौन है। तो बेचारे बच्चे भाई हर चीज रटनी पड़ती थी। उस टाइम लगता था कि गलत है, पर अब समझ में आता है कि ये चीजें भी दिमाग को थोड़ा सा शार्प करती हैं, दिमाग की क्षमता को बढ़ाती हैं। महात्मा गांधी इन पे काम कर रहे थे। गांधी ने बेसिक एजुकेशन पे काम किया था 1937 में, जिसे हम कहते हैं वर्धा प्रोजेक्ट। इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन को हेड बनाया गया था। यानी देखो गांधी उस समय जानते थे कि 2 चीजें ठीक करनी है, एक शिक्षा और एक शराब बंदी। आज देखें तो आज सबको पता है बातें, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है। प्रोग्रेस की बात करना बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन रूट कॉज जो है ना, वो है गंदी चीजें, घटिया चीजें अवेलेबल बहुत ज्यादा है। पंजाब में जो ये घरों में घुसा नशा, इसका कारण था अवेलेबिलिटी थी। आज ऐसी अवेलेबिलिटी हरियाणा में है, तो इनका बदलने का कितना, जैसे जो मेन पावर है इसको रोकने की, वो तो सरकार के हाथ में है। ये सब जानते हैं। सरकार जिस दिन चाहेगी ना, नशा बिकना बंद हो सकता है पूर्ण रूप से। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सरकार चाहे और ना हो। किसान चाहते थे दिल्ली कूच करना, अब सरकार अड़ गई तो नहीं कूच कर पाए ना। तुम देख लो कहाँ क्रॉस कर पाए। सरकार जिस चीज पे अड़ गई ना कि मुझे ये रोकना है, फिर इंडिया में किसी की औकात नहीं कि उसको चला पाए। सरकार नहीं चाहती, नीचे नीचे गड़बड़ियां चल रही हैं, इसीलिए शराब और ये नशीले पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सरकार चाहे तो क्या एजुकेशन नहीं बदल सकती? बदल सकती है। टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन टीचर्स के पेपर लीक करा के ऐसे टीचर भर लेते हैं जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर वो टीचर ना कुछ पढ़ाएंगे ना लिखाएंगे, उनको खुद ही कुछ नहीं आता। जिन टीचर्स को भर्ती किया जाता है उनके पेपर में भी हमारे सामने, पिछले साल मैंने ये मुद्दा कितनी बार बोला, केवी का पेपर बड़े पैमाने पे लीक था और वो टीचर्स ज्वाइनिंग भी कर गए, बहुत सारे, सब नहीं कह रही लेकिन बहुत सारे। वो क्या पढ़ाएंगे? जो खुद पेपर लीक करके पढ़ के आए हों, वो कैसे स्टूडेंट्स तैयार करेंगे? उनके पढ़ाए बच्चे आगे जाके कैसे टीचर बनेंगे, कैसे आर्किटेक्ट बनेंगे, कैसे राजनीति में जाएंगे? ये सब बिना रीढ़ के नागरिक तैयार होते जा रहे हैं, और इसका नुकसान अब नहीं 10-20 साल बाद सामने आएगा। यही तो कारण है बेरोजगारी का।